मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज समांतर श्रेणी पर हम लोग तीसरा लेक्चर देखेंगे और आज भी थ्योरी ही चलेगा, ठीक ना। तो समांतर श्रेणी का आज तीसरा लेक्चर होगा थ्योरी का। और जो भी छात्र समांतर श्रेणी का पिछला 2 वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो निश्चित तौर पे देखिए, क्योंकि जब तक आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बनेगा। अतः थ्योरी को विशेष समझना है, उसमें जो याद करने वाली बातें हैं उसको याद भी कीजिए, कॉन्सेप्ट पूरा समझिए। अतः इसका पिछला 2 वीडियो जो भी नहीं देखे हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहां जाके देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज तीसरा वीडियो लेक्चर ध्यान देते रहिएगा। समांतर श्रेणी में 3,4 या 5 संख्याओं का योग दिए रहने पर आधारित प्रश्न ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी में 3, 4 या 5 संख्याओं का योग दिए रहने पर आधारित प्रश्न। चलिए, थ्योरी आपका चल रहा है। समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं। समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं, ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं। देखिए, a माइनस डी, a प्लस डी। अब देखिए यहाँ हेडिंग लिखा गया है, समांतर श्रेणी में 3, 4 या 5 संख्याओं का योग दिए रहने पर आधारित प्रश्न। जब ऐसा प्रश्न होगा तो क्या मानेंगे, ठीक ना। यदि कोई क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल इतना है, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, ऐसा कोई संबंध कहेगा, यानी इतना जरूर रहेगा समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल इतना है, या इतना राशि को 3 भागों में बांटा गया, तो उस स्थिति में तीनों भागों को हम समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं को हम यही मान लेंगे, ठीक ना। यदि उस स्थिति में आप यह मानते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, समांतर श्रेणी का यदि प्रथम पद a हो, पदांतर d हो, तो AP का पद यह होता है ना, थ्योरी में लिखा गया है। यदि ऐसी स्थिति में आप इसको मानते हैं तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाएगी, ठीक ना। तो सुविधाजनक बनाने के लिए यह किया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो वही हेडिंग दिए हैं, समांतर श्रेणी में 3, 4 या 5 संख्याओं का योग दिए रहने पर आधारित प्रश्न होगा, तो तीनों संख्याओं को समांतर श्रेणी में क्या मानेंगे, ठीक ना। तो समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं, a माइनस डी, a प्लस डी, या इसी को बुक लिखता है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो जिस रूप में आप याद कीजिए, ठीक ना। चलिए, समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं। समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ठीक ना। समांतर श्रेणी में 5 संख्याएं। 5 संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं, a माइनस डी, a प्लस डी, समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं,
ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d। समांतर श्रेणी में 5 संख्याएं, ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d। ठीक ना, कोई दिक्कत? प्रश्न बनाना काफी सुविधाजनक हो जाएगा इससे। ठीक है, चलिए इसको आप उतार लीजिएगा, मिटाते हैं और एक चीज थोड़ा सा और देख रहे हैं। ठीक ना, ध्यान देते रहिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में समांतर माध्य। क्या पढ़ा जाएगा? समांतर माध्य। ध्यान देते रहिएगा आप लोग। पढ़ा जाएगा समांतर माध्य, एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन। देखिए, पहली बात तो यह है, यदि इस चीज को हम नहीं भी पढ़ाएं तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, समांतर माध्य यानी केवल माध्य भी कह लीजिए, तो माध्य निकालने तो आपको आता है। कह दिया जाए 5 10 का समांतर माध्य निकालिए, यानी वही माध्य आपका माध्य कहिए या समांतर माध्य कहिए। ठीक ना, यदि कह दिया जाए 5 10 का समांतर माध्य निकालिए, तो माध्य कैसे निकालते हैं जी? 2 गो है तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। 5 + 10 बटा 2, 15 बटा 2 यानी कितना जी? 7.5। 15 रुपया में 2 आदमियों को बांटिएगा तो 7.5 रुपया हिस्सा आएगा ना। तो समांतर माध्य क्या निकला जी? समांतर माध्य आपका निकला 7.5। किसका किसका जी? 5 और 10 का। ठीक ना, यदि कहीं पूछ देता है 2 4 का समांतर माध्य निकालें, तो दोनों को जोड़िएगा और 2 से भाग दीजिएगा। 6 बटा 2 आपका कितना जी? 3। 2 4 का समांतर माध्य क्या निकला? 3। तो माध्य तो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जानते हैं, 9th में पढ़े हैं, आप 8th में भी पढ़े हैं, उसके नीचे क्लास से भी जानते हैं कि माध्य कैसे निकालते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ समांतर श्रेणी में जब भी समांतर माध्य पूछा जाएगा तो केवल 2 राशियों का समांतर माध्य पूछेगा। कहेगा 2 4 का समांतर माध्य निम्न में से कौन सा होगा, या 5 10 का समांतर माध्य निम्नांकित में कौन है। समांतर श्रेणी में जब भी समांतर माध्य पूछा जाएगा तो केवल 2 राशियों का पूछा जाएगा। ठीक ना, जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं। इस चीज को हम नहीं भी पढ़ें फिर भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, आप पहले से जानते हैं। लेकिन चलिए, यहाँ समांतर माध्य का परिभाषा देखना है समांतर श्रेणी के पदों में। ठीक ना, पढ़ेंगे तो कुछ जरूर विशेष सीखेंगे भी। ठीक ना, यहाँ समांतर माध्य का परिभाषा देखने जा रहे हैं। जो आप सांख्यिकी में पढ़े हैं वह परिभाषा नहीं जी। सांख्यिकी में तो परिभाषा देखा जाता है, वह चीज नहीं देखना है। यहाँ पे समांतर माध्य का परिभाषा देखना है समांतर श्रेणी के पदों में। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं, उस चीज को समझते हैं। ठीक ना, ध्यान देते रहिएगा। अब परिभाषा लिखा जाएगा, यदि 3 राशियां समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाली राशि शेष 2 राशियों का समांतर माध्य कहलाती है। समांतर माध्य कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य का परिभाषा यहां पे देख रहे हैं हम लोग समांतर श्रेणी के पदों में। ठीक ना, यदि 3 राशियां समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाली राशि शेष 2 राशियों का समांतर माध्य कहलाती है। ठीक ना, देखिए जो सांख्यिकी में माध्य का परिभाषा पढ़े हैं कि किसी राशियों के योगफल में उसकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या माध्य कहलाती है। ठीक है, तो समांतर माध्य का परिभाषा अर्थात माध्य का परिभाषा जो सांख्यिकी में देखे हैं
और यहाँ पे जो समांतर श्रेणी में परिभाषा देख रहे हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। फाइनली दोनों का अर्थ एक ही है जी, लिखने का ढंग बदल गया है। यहाँ हम लोग समांतर माध्य का परिभाषा देख रहे हैं समांतर श्रेणी के पदों में, अर्थ आपका आज भी वही है, ठीक ना। चलिए, तो परिभाषा देखा गया, यदि तीन राशियां समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाली राशि शेष दो राशियों का समांतर माध्य कहलाती है, ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। यदि ए बी सी एपी में हो, यानी समांतर श्रेणी में हो। परिभाषा कहा, यदि तीन राशियां समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाली राशि शेष दो राशियों का समांतर माध्य कहलाती है। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब बी आपका समांतर माध्य है जी। किसका किसका? ए और सी का। नहीं, कहां से? समांतर माध्य की परिभाषा से होगा ना जी। यहां पे हम लिखे हैं यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो या समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब बीच वाली राशि जो बी है समांतर माध्य है। किसका? ए और सी का। नहीं, चलिए उसी चीज को लिखेंगे। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो बी ए और सी का समांतर माध्य होगा। बी ही ए और सी का समांतर माध्य होगा, होगा ना जी। कोई दिक्कत? यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो बी ही अर्थात बीच वाली राशि ही शेष दो राशियों का समांतर माध्य होगा, अर्थात बी समांतर माध्य होगा ए और सी का। कहां से? समांतर माध्य की परिभाषा से। अब चलिए इस बात को हम लोग अंकों में लेकर समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 10, 20, 30 आपका समांतर श्रेणी में है ना जी, एपी में है। कैसे आप कहिएगा 10, 20, 30 समांतर श्रेणी में है? क्योंकि पदांतर बराबर है जी। 20 में से 10 घटाइएगा 10 और 30 में से 20 घटाइएगा 10, पदांतर बराबर है तो यह समांतर श्रेणी में है ना। चलिए यह आपका समांतर श्रेणी में है। अब समांतर माध्य का परिभाषा कहता है यदि तीन राशियां समांतर श्रेणी में हों तो बीच वाली राशि शेष दो राशियों का समांतर माध्य कहलाती है। इसका मतलब समांतर माध्य के परिभाषा के अनुसार 20 आपका समांतर माध्य है। किसका जी? 10 और 30 का, होगा ना जी। तो 10 और 30 का आप ऐसे भी समांतर माध्य निकालिए ना, जो आप पहले से जानते हैं। 10 और 30 का समांतर माध्य कैसे निकालिएगा? जो आप पहले से जानते हैं, इसका माध्य निकालिए, वही समांतर माध्य। तो कैसे निकालिएगा? दोनों को जोड़िएगा, 2 से भाग दीजिएगा, तो 40/2 आपका, देखिए 20 नहीं आ गया? अर्थ तो अब भी आपका वही है जो पहले जानते हैं, बस यहाँ पे हम समांतर माध्य का परिभाषा देखे हैं समांतर श्रेणी के पदों में नहीं। और भी उदाहरण लेके समझ लीजिए। देखिए 5, 2, 7, 2, 9 यह आपका समांतर श्रेणी में है ना, क्योंकि पदांतर बराबर है। आज जब पदांतर बराबर होगा तो यह अनुक्रम आपका एपी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। 7 में से 5 घटाइएगा 2, 9 में से 7 घटाइएगा 2, और जो पदांतर बराबर है तो यह आपका एपी में है। कोई दिक्कत? तो समांतर माध्य के परिभाषा के अनुसार ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 7 आपका समांतर माध्य है। किसका? 5 और 9 का। तो 5 और 9 का आप कैसे समांतर माध्य निकालिएगा जी? निकालिए, जो पहले से जानते हैं। तो दोनों को जोड़िएगा, 2 से भाग दीजिएगा, 9, 5, 14/2 क्या आ गया जी? 7। देखिए आ गया ना। तो अर्थ तो अभी वही है, केवल परिभाषा हम देख रहे हैं समांतर श्रेणी के पदों में, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं 2-4 लाइन, उसी के साथ इस वीडियो को समाप्त किया जाएगा। ध्यान देते रहिएगा। चलिए
अब हेडिंग देना है दी गई राशियों का समांतर माध्य निकालना। बस 2-4 मिनट और जी, देखते रहिए आप। दी गई राशियों का समांतर माध्य ज्ञात करना। दी गई राशियों का समांतर माध्य ज्ञात करना, ध्यान देते रहिएगा, बड़ी छोटा सा है। माना दो राशियां ए तथा बी है जिनका समांतर माध्य ए है। मान लिया हमने। ऐसे भी आप जानते हैं माध्य को कैपिटल ए से दर्शाते हैं ना जी। माध्य को अर्थात समांतर माध्य को हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं। देखिए, माना दो राशियां ए तथा बी है जिनका समांतर माध्य ए है। क्या करना है जी? दो दी गई राशियों का समांतर माध्य निकालना है। ऐसे हम आपसे पूछें ए और बी का माध्य क्या होगा जी? ए और बी का समांतर माध्य कैसे निकालिएगा, कितना होगा? तो दोनों के जोड़िएगा, दूसरे भाग दीजिएगा। यही ना पहले से आप जानते हैं। और इन दोनों का समांतर माध्य क्या माने हैं? कैपिटल ए। तो यही आपका कैपिटल ए के बराबर होगा। इतना ही होगा ना जी। तो इसी चीज को हम प्राप्त भी करने जा रहे हैं, ठीक ना? इसी चीज को हम प्राप्त भी करने जा रहे हैं। ए और बी का समांतर माध्य कितना होगा जी? तो दोनों के जोड़िएगा और दूसरे भाग दीजिएगा। ए और बी का समांतर माध्य जब कैपिटल ए माने हैं तो अब यही ना आपका कैपिटल ए के बराबर होगा। तो यही फॉर्मूला मिलने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? चलिए मिटाते हैं। माना दो राशियां ए तथा बी हैं जिनका समांतर माध्य ए है। समांतर माध्य की परिभाषा से, ध्यान देते रहिएगा, समांतर माध्य की परिभाषा से यह कैपिटल ए जो समांतर माध्य है और यह बी समांतर श्रेणी में होगा, एपी में होगा। चलिए इसी को समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना है जी। माना दो राशियां ए तथा बी हैं जिनका समांतर माध्य ए है। तो समांतर माध्य की परिभाषा से स्मॉल ए कॉमा यह समांतर माध्य जो कैपिटल ए माने हैं यह और बी समांतर श्रेणी में होगा। कहां से जी? समांतर माध्य की परिभाषा से। समांतर माध्य की परिभाषा क्या कहता है? यदि तीन राशियां समांतर श्रेणी में हो, इसको लिखे हैं ना कि ए स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी समांतर श्रेणी में होगा। तो समांतर माध्य का परिभाषा क्या कहता है? यदि तीन राशियां समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाली राशि शेष दो राशियों का समांतर माध्य कहलाती है। इसका मतलब कैपिटल ए समांतर माध्य है किसका? ए और बी का। तो वही तो माने हुए हैं कि ए और बी का समांतर माध्य क्या है? कैपिटल ए है, नहीं? तो समांतर माध्य की परिभाषा से यह तीनों क्या होगा? एपी में होगा, अर्थात समांतर श्रेणी में होगा। कॉन्सेप्ट बढ़िया से सीखिए, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा। चलिए अब एपी की परिभाषा से अब क्या देखने जा रहा है? समांतर श्रेणी की परिभाषा से। समांतर श्रेणी की परिभाषा से क्या होता है जी? पदांतर नियत होता है, पदांतर बराबर होता है। कैपिटल ए में से इस ए को घटाइएगा, पदांतर है। बी में से कैपिटल ए को घटाइएगा, यह भी पदांतर है। और पदांतर का मान आपस में बराबर होता है। कोई उदाहरण लेकर समझ लीजिए। 5, 10, 15 समांतर श्रेणी में है ना जी? बोलिए।
एपी में है 10 में से 5 घटाइएगा 5, 15 में से 10 घटाइएगा 5। जब पदांतर बराबर है तो यह समांतर श्रेणी है, तो जब समांतर श्रेणी है तो पदांतर बराबर होगा। 10 घटाओ 5, 10 घटाओ 5 क्या बराबर नहीं लिख सकते हैं 15 घटाओ 10 के, 15 घटाओ 10 के। देखिए इसका भी मान 5 आएगा, इसका भी मान 5 आएगा, बराबर नहीं हुआ। तो यह क्या बराबर किए हैं, पदांतर को बराबर किए हैं। वैसे ही यहाँ पे कैपिटल ए में से इस स्मॉल ए को घटाए हैं, पदांतर हुआ। बी में से इसको घटाए, यह भी पदांतर हुआ। पदांतर का मान बराबर होता है कहाँ से, एपी की परिभाषा से, ठीक ना। चलिए अब हमको क्या निकालना है जी, समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य को क्या माने हैं, कैपिटल ए, यानी यहां से कैपिटल ए का मान प्राप्त करना है, ठीक ना। तो कैपिटल ए को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, ध्यान दीजिएगा। यह माइनस में है, इधर आएगा जी आपका प्लस में होगा। यह माइनस में उधर जाएगा जी प्लस में, और यह बीज यूं का त्यों, कोई दिक्कत। यह माइनस में उधर गया प्लस में, आगे प्लस छिपा हुआ है। और बी भी पहले बराबर के दाएं था, अब भी बराबर के दाएं लिखे हैं। पहले भी प्लस में था, अब भी प्लस में लिखे हैं, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, कोई दिक्कत। चलिए तो ए गोए आपका 2 गोए हो गया ना, ए प्लस बी। अब 2 गुणा में है, ए के साथ 2 गुणा में उधर जाएगा जी भाग में, ध्यान दीजिएगा। 2 गुणे ए तो बना आपका हुआ है 2a, तो 2 आपका ए के साथ गुणा में उधर जाएगा जी भाग में, अर्थात बट्टा में। इसलिए ए बराबर ए प्लस बी बट्टा 2 मिला, कोई दिक्कत। यही ना चीज लिख रहे थे पहले भी आपसे, हमने कहा कि आप ए और बी का समांतर माध्य निकालिए। ए और बी का समांतर माध्य कितना होगा जी, समांतर माध्य अर्थात माध्य, तो आप कहिएगा दोनों को जोड़ दीजिए या 2 से भाग दे दीजिए, इतना ही ना होगा। और इन दोनों के समांतर माध्य को कैपिटल ए माने हैं, तो यही ना कैपिटल ए के बराबर होगा। तो फार्मूला भी मेरा यही मिला, ठीक है। तो समांतर माध्य में आपका समांतर श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य जब भी पूछेगा तो 2 ही राशियों का पूछेगा, ठीक ना, जिसको ऑलरेडी आप जानते हैं। या तो हमने बता दिया ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, ठीक ना। समांतर श्रेणी के पदों में समांतर माध्य का क्या परिभाषा होता है, उस चीज को आप जानें, ठीक है। तो इसी के साथ समांतर श्रेणी का तीसरा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।